का मौसम आने वाला है और इस मौसम के अंदर बहुत सारी तकलीफें सामने आती हैं इंसान की सेहत को लेकर। इसी में से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों के सामने आती है वो बर्निंग मिक्सचरेशन या डिसयूरिया है, या फिर इन शॉर्ट अगर आम जुबान में समझने की कोशिश करें तो उसको हम पेशाब में जलन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेशाब में जलन होना ये फीमेल में और मेल में दोनों में अलग अलग वजह से होती है। लेकिन गर्मियों के मौसम में एक क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे वक्त में आप हॉस्पिटल से दूर हैं या फिर ऐसे वक्त में आप टाइम बे टाइम यानी ऐसी जगह पर आपको इस तरह की तकलीफ होना शुरू हो गई है कि आपके करीब में कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसलिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि फर्स्ट एड के तौर पर आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए और बहुत ही मददगार साबित होंगे आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो मैं आपको उसके जो है तो तमाम चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने तौर से बर्निंग मिक्सचरेशन यानी पेशाब में जलन के लिए आप क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं इसकी वजह के बारे में, क्या क्या काउजेज है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसके मेल और फीमेल में अलग अलग वजह हो सकती है। तो दोस्तों इसकी वजह कोई इन्फेक्शन हो सकता है और कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, किसी तरह का सूजन वगैरह, या फिर यूटीआई। सबसे कॉमन प्रॉब्लम इसकी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किडनी के। तो किडनी से लेकर यूरिन के पास होने तक की जो भी जगह होती है उसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं। वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना जिसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन काउज है बर्निंग मिक्सचरेशन या डिसयूरिया का या पेशाब में जलन का यूटीआई। इसके साथ ही दोस्तों मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके इस्तेमाल से भी पेशाब में जलन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही दोस्तों पेशाब का काफ़ी टाइम तक रोक कर रखना जिसको हम लोग यूरिन होल्डिंग प्रॉब्लम बोल सकते हैं, यूरिन को रोकना, इसकी वजह से बर्निंग मिक्सचरेशन हो सकता है। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी बर्निंग मिक्सचरेशन हो सकता है। इसके साथ ही सिस्टाइटिस है और इसके अलावा जो फीमेल के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स की गायनिक प्रॉब्लम, उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम देखने में आती है। तो इस तरह से बहुत सारी वजह है। गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में काम करने से या फिर सन एक्सपोजर, हीट स्ट्रोक, इसकी वजह से भी बर्निंग मिक्सचरेशन के चांसेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकेशंस की वजह से यानी ये जो अलामत है, क्योंकि बर्निंग मिक्सचरेशन कोई बीमारी नहीं है, एक बात याद रखिए, बर्निंग मिक्सचरेशन कोई एक पर्टिकुलर कोई डिजीज नहीं है, ये एक अलामत, एक साइन है, एक सिम्टम है, एक लक्षण है जो कि किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके लिए हमको डॉक्टर से मिलना होगा। तो डॉक्टर से मिलने से पहले हम लोग को अचानक ये तकलीफ शुरू हो गई तो हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए 4 से 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझ में आ जाए स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले जो बेकिंग सोडा है इसको आप पानी में डालकर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बहुत ही कॉमन चीज़ जो आपके आसपास में मौजूद है, आपके आसानी से मिल जाएगी। आपको कभी भी पेशाब में जलन हो रही है तो आप नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फास्ट आपको रिलीफ मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा जो है एक डाइसोडियम का जैसा काम करने वाला या अल्कलाइज़र के जैसा काम करने वाला जो है तो बहुत अच्छा चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ होती है। नींबू, लेमन, उसको रखने मिलेगा। तो पहला आप बेकिंग सोडा उसको पानी में डाल सकते हैं या फिर लेमन सोडा, लेमन वाटर, उसमें थोड़ा आप शक्कर भी डाल सकते हैं। एक ये चीज़ होगी। उसके अलावा दोस्तों मैंने अपने बहुत सारे ऐसे वक्त में जो तो आजमाया कि सफ़र में मेरे साथ में किसी को अगर इस तरह की तकलीफ़ हुई तो खड़ी शक्कर जो हम कहते हैं, जो शक्कर होती है बड़ी बड़ी, तो खड़ी शक्कर और उसके साथ में ज़ीरा, जो सफ़ेद जीरा होता है, उसको पानी में डाल दिए, थोड़ा सा मिक्स होने दें और फ़ौरन पिला दें। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये एक फार्मूला आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप जो है कोकोनट जो है वाटर है या फिर किसी भी जूस, कोई फ्रूट का जूस जो है, ख़ासकर संतरा, मौसम्बी, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और पेट में ठंडा भी पहुँचा देते हैं और हमारे लिए पेट मतलब पेशाब के रास्ते के लिए जो है तो ये आसानी हो जाती है और पेशाब के अंदर होने वाली जलन से काफ़ी जल्द जो है तो राहत मिल जाती है। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर जो है बहुत सारों के पास होता है मौजूद, बॉटल भी होती है, तो उसको भी आप पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुदीना है, पुदीने का जो अर्क होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों, आप जिसके इसके इस्तेमाल के ज़रिए जो है तो अपने जो तकलीफ है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस ताल्लुक से अहम चीज़ें। अब मैं डूज एंड डोंट वाली चीज़ें बताता हूँ, यानी क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो डोंट्स की अगर बात करें, यानी जो नहीं करना है, आपको गर्म चीज़ें नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तली गली चीज़ें नहीं खाना है, और उसमें जो ऐसी ड्रिंक्स होते हैं जिसको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं उसको आपको नहीं पीना है। उसके अलावा ऐसे अशिया जैसे कि चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेना है। अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। अल्कोहल का यूज़ करने की वजह से भी बर्निंग मिक्सचरेशन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है।
बहुत ही होती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो अल्कोहल का यूज़ करना ही नहीं चाहिए, और इसके अलावा आपको ऐसे गर्म चीज़ों से बचना चाहिए। कोई अगर स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसको उस तरह की तकलीफ़ अगर हो रही है तो उसको स्मोकिंग नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और गर्म मौसम से बचना चाहिए। हीट स्ट्रोक है या फिर सन एक्सपोजर है या फिर ऐसी जगह जैसे बेकरी वगैरह होती है जहाँ से हीट लगने का, लू लगने का डर होता है। क्लिप के माध्यम से सही और एक अहम जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, इसलिए लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लोग यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।